नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। रकबा 96,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 1,60,000 हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। खबर सागर से है, जहां यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में बीजेपी शासित शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका गया। और बता दें कि आयोजित प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल चौबे के नेतृत्व में सेवा दल, NSUI शहर, जिला कांग्रेस, महिला कांग्रेस सहित अन्य विंग के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जो मध्य प्रदेश में 50% कमीशनखोरी की जो सरकार चल रही है आज युवक कांग्रेस, उसके विरोध में अपनी आवाज बुलंद की। हम तानाशाही चल रही पुलिस की आवाज दमने वाली नहीं है। कांग्रेस को दबा नहीं सकते। मध्य प्रदेश की जनता की है, पूरे मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति की है और हम इसकी आवाज को लड़ाई लड़ते रहेंगे। जय भारत। कबीरधाम जिले के थाना सिंगरपुरी के वहीं अंतर्गत नक्सल प्रभावित ग्राम सोनझरी में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ग्राम खेल समिति और समस्त ग्रामवासी और पुलिस के सहयोग से 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां सामुदायिक पुलिसिंग के तहत कबड्डी प्रतियोगिता के शुभारंभ में कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं पुलिस अधीक्षक के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में महाजनसंपर्क अभियान के तहत लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन कर पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में धमतरी जिले के कुरूद विधानसभा में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन पुराने कृषि उपज मंडी में किया गया, और जिसमें सांसद चुन्नीलाल साहू और कुरूद विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों का सम्मान किया गया। और वही कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेताओं ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार से लोगों का विश्वास उठ चुका है। प्रदेश में माफिया राज्य सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर जमकर हमला बोला गया है। और वही पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि भूपेश सरकार सिर्फ गरीबों को चूसने का काम किया है और गरीबों के संसाधनों को लूटने का काम किया है। जनता तक सिर्फ केंद्र सरकार की योजना पहुंच रही है। वहीं कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता झूठ और ठगी से परेशान हैं। मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल 30 मई को पूरा हुआ। उस दिन से लेकर के 30 जून तक जो जनकल्याणकारी कार्य है, मोदी जी ने जो मूल मंत्र दिया, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, जो कार्य हुए हैं गरीबों के लिए, सभी वर्ग के लिए, उसको जन जन तक पहुंचाने का ये जो है महाजनसंपर्क अभियान पूरा 1 महीने तक चलना है। ये क्या केंद्र शासन की निर्देश है या राष्ट्रीय आपका पार्टी का? देखिए हमारे इसमें केंद्र शासन नहीं और पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से संगठन की पार्टी है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटा काम करने वाले कार्यकर्ता है और निरंतर काम चलते रहता है। इस लाभार्थी सम्मेलन से का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार जो है हर कार्य को मैं करा रहा हूं, हमारी है, तो आम जनता को हम बताना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से गरीब कल्याण के लिए काम हुआ। खबर कोंडागांव से, जहां 16 जून को कलेक्टर दीपक सोनी के मार्गदर्शन में सेना भर्ती कार्यक्रम, वहीं कार्यालय रायपुर जिला रोजगार कार्यक्रम, वहीं कार्यालय कोंडागांव और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने 1 दिवसीय करियर मार्गदर्शन शिविर आयोजित किया गया। और इस दौरान लगभग 160 बच्चों ने भारतीय सेना भर्ती प्रक्रिया को और सेना में ड्यूटी और मिलने वाली सुविधाओं के बारे में मेजर पीपी माथुर ने जानकारी दी। और इस अवसर पर जिला रोजगार अधिकारी
पवन नेताम और शिक्षा विभाग के वेणुगोपाल राव, सहायक संचालक सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सिंगरौली जिले में बिजली उत्पादन का काम कर रही एनटीपीसी विंध्याचल इन दिनों किसानों और स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। और क्योंकि एनटीपीसी विंध्याचल से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी की पाइपलाइन क्रैक हो जाने से लोगों के खेतों में जा रहा है और जिसके कारण स्थानीय लोगों के खेत में बंजर हो रहे हैं। और अभी बीते दिन पाइपलाइन के क्रैक हो गई, जिससे कि खेतों में मलबा भर गया। और आपको बता दें कि सिंगरौली जिले में एनटीपीसी विंध्याचल बिजली उत्पादन का काम सालों से चल रहा है। चिमनी में जलने वाला कोयला से निकलने वाली राख और केमिकल युक्त पानी इस डैम में जाता है, जो कि चंदावल, जुगाड़ी सहित अन्य गांवों से होकर गुजरता है। लेकिन एनटीपीसी विंध्याचल की पाइपलाइन अक्सर क्रैक हो जाया करती है और जिसके कारण एनटीपीसी विंध्याचल से निकलने वाला मलबा लोगों के खेतों को नुकसान पहुंचा रहा है और जिसको लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। दिक्कत है, ज्यादा क्या जरा सा भी हवा चलता है, डस्ट का ज्यादा इशू है, घरों घरों में भर जाता है डस्ट। बीमारियां तो बहुत है यहाँ, तो पानी से लेकर हर चीज में बीमारी है। डस्ट के चलते और बीमारी बढ़ रही है। उस कदम उठाना चाहिए। हमारी शासन प्रशासन से ही मांग है कि एनटीपीसी अपना पाइप को दुरुस्त करे, उसकी पाइप बार बार न फटे और जो समय समय उनका चेकअप करवाए, क्योंकि इससे राखड़ से गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं जो है, और जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। आज मान के चलिए देखिए कि 300 रुपए की मजदूरी नहीं मिल रही है, लोग बीमार हो जा रहे हैं, दवा नहीं करा पा रहे हैं जो। और हमने कई बार वहाँ महाप्रबंधक जी को अवगत कराया जो है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लेते हैं, क्योंकि वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है जो एनटीपीसी में। जो पाइपलाइन फटने से 10,000 से अधिक आबादी जो है उसमें फंसती है, गहिरगढ़ और अपना ये मिला के ढोटी बलियरी मिला के 10,000 से अधिक परिवार उससे प्रभावित हो रहे हैं और बीमारी से लोग भी परेशान हैं जो है। बहुत बड़ी दिक्कत है। एनटीपीसी जो राखड़ वाली जो पाइप जा रही है बलियरी में, ये हमारे जमीन से सटा हुआ है। कई बार पाइप फट गई है, पूरे जमीन में मान लीजिए राखड़ जाके भर जाता है, खेती नहीं हो पा रही है। और थोड़ा भी हवा चला मान लीजिए एकदम पूरा राखड़ घर में घुस जाता है। एनटीपीसी से हमारे पास जी बात किए हैं वहाँ के प्रबंधन से, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। बहर के नरसिंह टोला में इन दिनों बिजली की समस्या से लोग परेशान हैं और बता दें कि नरसिंह टोला में वोल्टेज की समस्या आ रही है और जिसकी वजह से पंखे भी नहीं चल पा रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों की शिकायत पर विभागीय कर्मचारियों ने रात में ही लाइन मैन भेजकर चेक करवाया तो पता चला कि ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से बिजली की सप्लाई ठीक से नहीं हो पा रही है। हालांकि सुबह होते ही विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर चेंज करा दिया गया और जिससे लोगों को बिजली की सप्लाई ठीक से होने लगी। प्रार्थी सादिलाल बंजारे में थाना तेलीबांधा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह वन परिक्षेत्र रायपुर छत्तीसगढ़ में वन परिक्षेत्राधिकारी के पद पर कार्यरत है। वर्तमान में पूरे राज्य में वन विभाग में शासन द्वारा सीधी भर्ती के तहत वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में संबंधित शारीरिक प्रशिक्षण का प्रक्रिया चल रहा है। वन विभाग के द्वारा नियमानुसार अधिकृत तटस्थ और एजेंसी के द्वारा वर्तमान में शारीरिक परीक्षण लिया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक स्टिंग ऑपरेशन के नाम से अफवाहें फैल रही थी और सोशल मीडिया में प्रसारित हो रही थी कि मंगलम सर्विसेज रूम नंबर 506 शुभम कॉर्पोरेट तेलीबांधा रायपुर के संचालिका द्वारा वन विभाग में भर्ती कराने के लिए 1.5 लाख रुपए एडवांस और नियुक्ति सूची में आने के लिए 5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं कि 17 लोगों को लाने का टारगेट मिला है और जिसकी सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बंडा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत हनोता पटकुई के सचिव को सागर लोकायुक्त ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है और आवेदक की मां के नाम कपिल धारा का
कुआं स्वीकृत था और जिसके तीसरी किस्त के बदले में 5,000 रुपए की मांग की जा रही थी। और प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक चंद्र कुमार अहिरवार ने 25 मई 2023 को लोकायुक्त सागर में आवेदन दिया था कि मां के नाम 2,75,000 रुपए का कपिल धारा का कुआं स्वीकृत हुआ है और जिसकी प्रथम किस्त राशि 90,000 रुपए मिल चुकी थी और जिसके मास्टर रोल डालने के एवज में सचिव देवी सिंह यादव द्वारा 5,000 रुपए रिश्वत के रूप में मांगे जा रहे थे और जिस पर लोकायुक्त ने आपको बता दें कि जांच में सही पाया, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने 3,000 रुपए की राशि लेते हुए पुरानी जनपद पंचायत से रंगे हाथ पकड़ा है। ये हमारी मम्मी के नाम से कुआं खुद रहा है। हाँ। तो कपिल धारा का इसके एवज में मुझसे कम से कम 10-20 हज़ार रुपए ले चुके हैं 2 साल में और अभी किस्त हमारी ना 10,000 रुपए की गिरी है और ना 40,000 रुपए की गिरी है और कर्मचारी मेरे पैसे दे दिए, इनको 4-5 बार पैसे दे चुके। 1 साल से लगातार पैसे ही पैसे लेते जा रहे हैं। कुटी के पैसे ले रहे, कुटी बने कुटी के भी पैसे दिए हैं और कुआं का काम हो रहा है, कुआं का पैसा लिए। अब मुझे लगता है ये धमकी न दे मुझे मानने की, डर है ना हमारे लिए। पता चली गाँव में रात ही रात उठवानी। अच्छा, आपको डर भी है? किन किन लोगों से डर है आपको? हमारे लिए गांव वालों से है, सरपंच से और इनसे, सचिव से। पता चले इनके नेता लोग हैं पहचान के, तो पता चली रात ही रात ना उठवा दे। दिनांक 25/5/23 को जी हमारे यहाँ आवेदक चंद्र कुमार अहिरवार, ये है हनौता पटकोई के, ये एक आवेदन लेके आए पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष। इनकी मां के नाम से कूप जो कपिल धारा कूप स्वीकृत हुआ था 2,75,000 रुपए का, तो इनमें जो है 90,000 रुपए इनको प्रथम किस्त राशि मिल चुकी है। अच्छा, उसके कार्य के जो मास्टर मजदूरी होती है 90,000 रुपए, उसकी मटेरियल का पुनः डालने के लिए सचिव देवी सिंह से इनने कहा, तो देवी सिंह ने जो है इनको उस कार्य के एवज में पैसा डालने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत मांग कर रहे थे। उस आवेदन पर हमने 25 तारीख को ही तस्दीक करवाया कि ये बात सही है नहीं है। उस पर आवेदक ने जाकर के वॉइस रिकॉर्ड पर इनकी बात जो कर ली, इनने जो है डिमांड 5,000 रुपए रख लिया कि हम 5,000 रुपये। उस दौरान उसके बाद जब सत्य पाया गया तो आज हमने जो है बंडा में आकर के देवी सचिव सिंह यादव को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पंचायत भवन के पास में पकड़ा। बेमेतरा जिले के नगर पंचायत देवघर में शीतला जुर्वास का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि ग्रीष्म ऋतु के समाप्ति और वर्षा ऋतु के आगमन के साथ प्रतिवर्ष ये पर्व मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य नगर में सुख, शांति, समृद्धि और शीतलता की कामना होता है। और नगर में विगत 16 वर्षों से शीतला जुर्वास का त्योहार प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। नगर स्थित मां शीतला मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना के साथ ही बाजा गाजा और धूमाल के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है और जिसमें बड़ी संख्या में लोग शिरकत करते हैं। खबर गुंडरदेही से है, जहां पुराने स्थल जल पाइपलाइन कनेक्शन काटने से 120 परिवारों के सामने जल संकट गहरा रहा है। और बता दें कि इस समस्या से ग्रामीण करीब 3 महीने से परेशान हैं और जानकारी के मुताबिक पाइप कनेक्शन जोड़ने के लिए लगातार ठेकेदार ग्रामीणों को आश्वासन दे रहे हैं, पर विभागीय अधिकारी के मनमानी के चलते केंद्र सरकार की कीमती योजना को संचालन करने में विभाग के अधिकारी निरीक्षण करना भी उचित नहीं समझ रहे हैं। वहीं इस मामले में ग्राम पंचायत चारभाटा के उप सरपंच बालेश्वर कुमार साहू का कहना है कि टंके निर्माण के ठेकेदार के द्वारा पाइपलाइन के कनेक्शन काट देने के से ग्रामीणों में पानी पीने और नहीं मिल रहा है। वहीं महिलाएं काफी दूर से पानी लाने के लिए मजबूर है। ये पानी की समस्या है। पहले ठेकेदार पुराना वाला देवी समर ले जाने वाले पहले तोड़वा के नया बना थे, लेकिन अभी 3 महीना हो गए बने के नहीं होगा। अब मतलब पानी कितना तकलीफ है, कभी कुआं के लिए पिया था, कभी बोरिंग के लिए पिया था, तालाब से ला के यूज करे पड़ते, गंदा गंदा पानी पीना पड़ते। तो हैजा भी फंस सकते भाई। अब इतना गर्मी तकलीफ होते कि लड़का लोग मतलब लोग गर्मी के मारे परेशानी है। से हम आज बोलना पड़ा था पानी की समस्या है। यहाँ नल जल का मतलब नल का पानी का समस्या है। पहले चल रहा था, पाइपलाइन किया तो उसमें मतलब तोड़ दिया गया। पहले का जो हुआ था उसका
और अभी का मतलब पानी नहीं मिल रहा है। पहले मिलता था पूरा भरपूर, मतलब 4 वार्ड को। अभी मतलब पानी का समस्या है। यहाँ पहली जो पंचायत द्वारा पाइपलाइन के विस्तार हो गई से ओला तोड़ के नया पाइपलाइन लगाए गई से जब पानी के पूर्ति नहीं हो पाते, टंकी भी नहीं बने हैं और यहाँ के आम जनता इतना तकलीफ होते है कि पूछो मत। काबर की पानी है, गर्मी के दिन है, तो आप सोच सकते हो कि लेवल कितना डाउन हो सकते हैं, कितना डाउन हो चुकी है। क्या कहना ठेकेदार के? ठेकेदार का कहना ये है कि मैं तुरंत बनवा के देता हूँ, लेकिन बनाया कभी नहीं। 2 महीना हुए घुमात आज यहाँ लेडीज मन हा तालाब से पानी लाते घर में उपयोग करे बर, पिए बर तो कम से कम गर्म पानी में अगर दिन चल जाते। खबर धमतरी से है, जहां रक्तदान दिवस के अवसर पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी धमतरी और रक्तदान ग्रुप एम्बुलेंस सेवा संस्थान ने जिला अस्पताल में रक्तदान दिवस का आयोजन किया और जिसमें 40 रक्तदाताओं ने ब्लड डोनेट किया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत सीईओ रिक्तिमा यादव के तरफ से किया गया और इसके बाद जिला पंचायत के एपीओ, उप संचालक पंचायत और जिला पंचायत के अन्य सदस्यों ने भी रक्तदान किया। साथ ही जिला पंचायत सीईओ की तरफ से आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में रक्तदान करते हुए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन करवाया गया। रक्तदान ग्रुप एम्बुलेंस सेवा संस्था रेड क्रॉस संस्था के द्वारा शिविर का आयोजन किया था। लगभग 40 लोगों ने ब्लड डोनेशन किया, जिसमें अपने सीओ मैडम और जनपद के कुछ अधिकारी हैं और हेमराज सोनी, दिनेश पटवा, गगन कुंभकार, ऐसे बहुत सारी युवाएं और समाज सेवी संस्था से लोग आए थे और ब्लड डोनेशन कर एक मानवता का परिचय दिए। जिसमें मेरे उद्देश्य से और मेरा कहना यह है कि किसी आयोजन के लिए हम काफी संख्या में लोगों को बुलाते हैं, तो ब्लड डोनेशन जब भी ये कार्यक्रम हो तो हर स्तर में, ग्रामीण स्तर से शहरी स्तर में उठ के लोग आए और ब्लड डोनेशन। कबीरधाम जिला के थाना पंडरिया में जादुई कछुए से पैसों की बारिश कराने का लालच देकर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जानकारी के अनुसार पूरा मामला पंडरिया रेंज का है, जहां जादुई कछुए के द्वारा आसमान से पैसों की बारिश कराने को लेकर 4 लोग ने 7 लाख रुपए दे डाली और लेकिन जब उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ तब उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पंडरिया निवासी ऋषभ जैन एवं अन्य ने थाना पंडरिया में आगे रिपोर्ट दर्ज कराया था कि पवन कुंभकार एवं अन्य जो आरोपीगण हैं वो लोग इनसे चमत्कारी कछुए के माध्यम से पैसा 10 गुना करने का लालच देकर लगभग 10 लाख की ठगी की है। उक्त रिपोर्ट पर थाना पंडरिया में धारा 420-34 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें आरोपी पवन कुंभकार, रेशम बघेल, राजकुमार बघेल, ये तीनों पंडरिया के रहने वाले हैं तथा आशा अग्रवाल जो चिखली राजनांदगांव की रहने वाली है, उन्हें आज गिरफ्तार किया गया, न्यायालय रिमांड पे भेजा गया है। इसके अलावा 2 अन्य आरोपी फरार हैं, जिसे शीघ्र गिरफ्तार करके रिमांड पे भेजा जाएगा। बिलासपुर बैंक ऑफ बड़ौदा के राजकिशोर नगर के प्रबंधक राहुल सिंह पर विधवा महिला हेमलता साहू ने होम लोन की राशि को फर्जी तरीके से दूसरे के खाते में ट्रांसफर करने का गंभीर आरोप लगाया है। यह आरोप बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा को वही आपको बटा लगाने वाला है और इसी को लेकर हेमलता साहू ने अपने परिजनों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नाम कलेक्ट्रेट में जाकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सन 2018 से मैं लोन के लिए अप्लाई की थी। बैंक मैनेजर ने कहा था कि 2-3 महीने का टाइम लगेगा, तो मैंने ज्यादा वो नहीं किया, फोर्स नहीं किया। उसके बाद 2-4 दिन में ही लोन निकल चुका था। 16 लाख रुपए है और 16 लाख रुपए पता नहीं कोई तरुण विश्वकर्मा के खाते में चले गया, ट्रांसफर हो गया। अब वो 2-3 महीना तक का लिए पैसा उसमें अकाउंट में छूटा था, पैसा छोड़ दिए थे। जब तीसरे महीने में जब वो उसमें पैसा खाते में नहीं था, चालू खाते में, तब मुझे बैंक से फोन आया कि मैडम आपका 16 लाख का लोन है, आप बैंक में जमा कर दीजिए। तो मैंने बोला सर 16 लाख के लिए अप्लाई तो मैंने किया था, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि मुझे 16 लाख रुपए मिल गया है। अगर मिलता तो मैं बैंक जाती और मैं उसको आहरण करती अपने लिए। तो जो राहुल सिंह है उनको कोई अधिकार नहीं है। अगर उन्होंने मुझसे 4 चेक लिया था प्रोसेस के लिए, बैंक प्रोसेस के लिए लगता है करके, और 2 चेक के माध्यम से 16 लाख रुपए आहरण हो चुका है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो 16 लाख रुपए तरुण विश्वकर्मा के खाते में गया है उसकी जांच हो
और जो है मेरे जो खाते में जो नील बता रहा है मेरे खाते में ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि उसके लिए मुझे बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है और मेरे घर में नीलामी नोटिस का वो भेजा। बिलासपुर नगर निगम में पिछले 4 साल से अधिक समय से 15 से अधिक अफसर एक ही जोन में जमे हुए हैं और जिसके कारण उनकी मनमर्जी चलती है और काम भी प्रभावित हो रहा है। समीक्षा बैठक के दौरान आयुक्त ने अफसरों के जोन का प्रभार बदलने का दावा किया था, लेकिन अभी तक उनका तबादला नहीं किया गया है और मेयर ने भी इसके लिए MIC में प्रस्ताव लाने की चर्चा की थी। नगर निगम में ट्रांसफर और विभाग में बदलाव को अफसरों ने मजाक बना लिया है। पहले तो तबादला आदेश जारी होता है और जिसमें सप्ताह भर में कार्य मुक्त कर उन्हें नए जगहों पर ज्वाइनिंग का आदेश दिया जाता है, लेकिन कुछ दिनों में संशोधन आदेश भी जारी हो जाता है। एक बार फिर बसना थाना प्रभारी कुमारी चंद्राकर की टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान लाखों रुपए के अवैध शराब के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही एक लग्जरी कार को भी वहीं सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि दरअसल बसना थाना प्रभारी कुमारी चंद्राकर के निर्देश पर भंवरपुर चौक बिहारी ढाबा के पास मेन रोड भडोरी में वाहन चेकिंग किया जा रहा था और वाहन चेकिंग के दौरान रायपुर की ओर से एक कार आती दिखी, जो कि बसना पुलिस को वाहन चेकिंग करते देखकर अपने वाहन को तेजी से मोड़कर भगाने लगा और जिसे पुलिस ने ओवरटेक कर कार से लाखों रुपए के अवैध शराब जब्त किए हैं और आरोपियों को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट कायम कर और विवेचना में किया गया है। सूचना मिली थी कि एक अर्बन क्रूजर गाड़ी से 2 लोग अवैध रूप से दारू लेके आ रहे हैं और रायपुर से ये चले थे। उसी वक्त हम लोगों को सूचना मिली थी। इसी सूचना पर नाकेबंदी कर रोका गया तो उनको भागने का प्रयास किया गया। गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो गाड़ी में से करीब 39 पेटी गोवा कंपनी की दारू जब्त की गई है और इन दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार कर इनके विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई। बिलासपुर में निगम कार्यालय में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित की गई है। वर्षा ऋतु के दौरान पानी निकासी की समस्या का निदान करने और अरपा नदी में आने वाले संभावित बाढ़ से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विकास भवन में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष में 3 पालियों में 24 घंटे सेवा देने के अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बिलासपुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मंगला अपराधियों का नया गढ़ बन गया है और यहां अव्यवस्थाएं अपने जोर पर है और कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई में असामाजिक तत्वों के द्वारा बिजली का वहीं फ्यूज निकालकर बिजली और पानी की समस्या को बढ़ाया जा रहा है। और वहीं कॉलोनी के सेक्टर 4 में बीती रात 2 बजे के आसपास 6 से 7 अपराधी मुंह में गमछा बांधकर सेकेंड हैंड कार व्यवसायी मनीष सोनी के कारों के यार्ड में रैकी, आपको बता दें कि रैकी करते हुए सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गए, जो कि मनीष सोनी ने थाना सिविल लाइन में लिखित आवेदन देकर बड़ी घटना होने की अंदेशा जताया है। लिखित शिकायत में बताया गया है कि कॉलोनी वासियों ने एक व्यक्ति की पहचान भी कर ली है और कॉलोनी के कुछ लोगों ने एसपी संतोष कुमार को भी वीडियो फुटेज भेजकर मामले को गंभीरता से लेने का निवेदन किया गया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। किसी के दर्द को आज भी कोई है जो महसूस करता है। हाल बेहाल हो तो साथ खड़ा मिलता है। कोई है जो सुनता भी है और समझता भी है। छत्तीसगढ़ सरकार स्लम स्वास्थ्य योजना के माध्यम से शहरी झुग्गी बस्तियों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के द्वारा निशुल्क परामर्श, दवाएं और लैब जैसी सुविधाएं दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार भरोसे